नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सांस की दिक्कत के बारे में। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि कोरोना जब आया उस समय ये दिक्कत देखी गई कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन की कमी और हॉस्पिटल में जाते ही लोगों को ऑक्सीजन लगा दी जाती थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो, लेकिन कुछ लोगों को ये मानसिक भी हो सकता है, दिमागी हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि लोग बिल्कुल फ्रेश होने के बावजूद उनको कोई अस्थमा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उन्हें लगता है कि भाई घुटन हो रही है सांस की। तो वो जो कारण है वो अपने दिमाग में लोगों ने ये बिठा के रख दिया कि अब कोरोना होगा, फिर सांस रुकेगी, और ये माइंड में बैठ गया। फिर उस तरह से जो वो शरीर जो है वो रिएक्ट करने लगता है। तो सारा खेल आपके दिमाग का है। तो इसको भी सबसे पहले लोगों को समझना पड़ेगा। फेफड़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आपका 50% फेफड़ा भी अगर ठीक है तो भी आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि 50% जो है आपको ऑक्सीजन वो दे रहा है। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये दिक्कत हो ही जाए सांस की दिक्कत की, सबसे पहले क्या होता है कि फेफड़ों को साफ़ करें। और फेफड़ों को साफ़ ऐसे नहीं किया जा सकता कि आप डायरेक्ट जो है किसी चीज़ को डालें और साफ़ कर दें। उसके लिए हम औषधि बता रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे अच्छी औषधि है वो है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते आप कच्चे खा सकते हो, और इसमें फेफड़ों की सफाई के लिए आपको 10 से 12 या 15 पत्ते खाने होंगे, या फिर तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना के पीना होगा। तो पहले दिन से ही आप देखेंगे कि आपका रेशा कफ जो है वो ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगा और आपकी सांसें बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आपका गोमूत्र अर्क। गोमूत्र भी अच्छा है। गोमूत्र से आप अगर गोमूत्र आप पीते हो तो आपका 1-2 घंटे में आपको असर आना शुरू हो जाता है। अगर आप 1 हफ्ते पी लेते हो, समझ लो आपने जो है अच्छे से आप अपने आप को डिटॉक्स कर लिया, साफ़ कर लिया। तो जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है गोमूत्र या गोमूत्र अर्क, जो मिलता है। कई फार्मेसी बनाती है, बड़ी कंपनियाँ। तो गोमूत्र अर्क जो है गोमूत्र से भी फ़ास्ट रिएक्ट करता है, क्योंकि वो बनाया जाता है उबाल के, और उसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो जो गर्म चीज़ होती है वो कफ़ के लिए बहुत अच्छी होती है। और तीसरा नंबर है शिलाजीत का। शिलाजीत भी आपकी सांसों की दिक्कत को ठीक कर सकता है। और जो चौथा नंबर है वो है आपका गुड़। गुड़ आप तुलसी के पत्तों के साथ खा सकते हो, शिलाजीत के साथ भी खा सकते हो। शिलाजीत की मात्रा बहुत कम लेनी चाहिए वैसे तो गुड़ आप खाइए, और गुड़ भी आपका जो है वो कफ़ को ठीक रखता है, आपके गले को ठीक रखता है, आपके फेफड़ों को ठीक रखता है। इतनी सारी जो बातें हैं ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा, अगर आप 4 तरह की दवाइयों का इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको कभी भी फेफड़ों से संबंधित जो है दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। और इसमें से 2 दवाइयाँ ऐसी है, गोमूत्र और तुलसी, जो आपकी सांसों की दिक्कत को ठीक तो करेगी ही, साथ में आपकी कई बीमारी को ठीक करेगी, और आपके शरीर को इम्यूनिटी इतनी देगी कि आप जो है अगर इसका लंबे समय तक प्रयोग करते हो तो कभी आप बीमार होने वाले जो वो नहीं हो। तो इस तरह से जो है करें। देखिए, कोई भी औषधि, कोई भी आज की डेट में किसी से शायद छुपी नहीं है, क्योंकि हर जगह जो है ज्ञान उपलब्ध है। पर सबसे बड़ी जो बात है वो करने की होती है। इंसान क्या होता है, किसी भी नियम को, किसी भी औषधि को नियमित रूप से नहीं लेता है,
और बस ज्ञान का ज्ञान ही रह जाता है पड़ा हुआ उनके दिमाग में, उनकी सूचना में, और शरीर का कुछ नहीं होता। तो इसलिए जो है करने से ही सब कुछ होता है। आज की डेट में सबसे बड़ा विद्वान या सबसे बड़ा भाग्यशाली वही है जो अपने जीवन को नियमों में बांध के रखता है। तो आशा करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।